सभी गोपियों की भगवान ने पहले परीक्षा ली। आप घर से आधी रात के समय रजनिशा घोर रूपा, आधी रात के समय स्त्री जाति को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सुंदर पतिव्रता नारी का धर्म बताया, और समय ना होने के कारण से मैं आपको महाराज की लीला नहीं बता सकते ज्यादा। तो कहते हैं परीक्षा में जब गोपियां पास होती हैं तो भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ में महाराज करते हैं। ये महाराज का मतलब क्या है प्यारे? और महाराज कहाँ हुआ? कहते हैं भगवान ने योग माया के ब्रह्मांड में, ये निराकार के ऊपर 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर निराकार, और निराकार के ऊपर योग माया के ब्रह्मांड में आज परमात्मा कृष्ण ने यानी गोपियों के साथ में महाराज किया। रास मंडल मध्यस्थम रास उल्लासमो सुखम रत्नो सिंहासन स्थानम चारुतन भूषण भूषितम। कहते हैं योग माया के ब्रह्मांड में यानी गोपियों ने और कृष्ण ने महाराज के लीला को की है। ये महाराज का मैं सार बता दूं और ये सार बता करके आगे बढ़ना है। महाराज का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार, इसे महाराज कहते हैं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए उसे महाराज कहते हैं प्यारे। और जानते हो जब गोपियों के साथ में महाराज किया तो एक रात्रि 6 महीने की रात्रि के बराबर हो जाती है। जो परम धाम की आत्मा थी वो परमात्मा के साथ में राज की लीला करके और वो परम धाम चली जाती है, और परम धाम का आवेश चला जाता है। और पुनः जब रास लीला होती है तो वेद ऋचाओं के साथ में गोलोकनाथ कृष्ण के साथ में वेद ऋचाओं ने वह लीला की है। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आज सुखदेव कहते राजन परीक्षित, महाराज के बाद में सभी गोपियां अपने अपने गृह कार्य करती हैं। परम धाम की जब आत्माओं की इच्छा पूरी ना होती है तो पुनः इनको यानी धरती पर जागनी के ब्रह्मांड में ये अवतार लेकर के आती है। और जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है प्यारे भक्तों, हम सबकी आत्माओं का जगाने का समय चल रहा है, हम सबकी आत्माओं को जागने का समय है। कहते हैं जगी सकी सोई जानिए अनुभव जाके संग, और 8 पैर भी नहीं रहे रंगी पिया के रंग। जगी सकी वही होती है जो अन्य आत्माओं को जगा देती है। तो ये जागने का ब्रह्मांड है। इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को महाराज की लीला सुनाने के बाद में कहते हैं जितने हमने राक्षस कंस कहता है भेजे और कोई लौट करके नहीं आया, कोई ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। तो नारद जी ने आके बताया सुनो तुम्हारा काल कैसा है मैं बताता हूँ। जो नंद के यहाँ कृष्ण और बलराम 2 बालक है ना, वो नंद के पुत्र नहीं वसुदेव के, यशोदा या सुताना कन्या देवक्या कृष्ण में चा रामम चारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन धियता। कहते हैं नंद के यहाँ एक कन्या हुई थी और कृष्ण और बलराम दोनों देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। ऐसा करो तुम्हारे पास में शंकर जी का दिया हुआ धनुष है, धनुष यज्ञ करो और कृष्ण बलराम को बुला लो और उनको बुला के मार दो। आज ये युक्ति बताने के बाद में नारद जी पहुंचे वृंदावन में और कन्हैया से कहा कन्हैया मैं कंस को परसों मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं मारता हूँ, सत्य बात है, ना काहू को मार है और ना है पापी राम, आपन से मर जाते हैं सो कर कर खोटे काम। मैं किसी को नहीं मारता। आज कंस ने अक्रूर जी को भेज करके और कृष्ण और बलराम को बुला लिया। कृष्ण बलराम आते हैं ग्वालों के साथ में, बाबा नंद के साथ में आते हैं। गोपियां रोती हैं, मैया यशोदा रोती है, सबको समझा बुझा करके और भगवान अक्रूर जी के साथ में आज मथुरा आते हैं। मथुरा में आकर के भगवान जब अक्रूर जी कंस को जाके सूचना देते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आया हूँ, महाराज अब क्या करना है। तो कंस
सल तोसल चाणूर और मुष्टक को तैयार करता है भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान इधर मथुरापुरी को घूमने के लिए निकलते हैं तो मथुरा की गलियों में घूमते हुए जाते हैं। सभी मथुरा की स्त्रियां देख देख करके आज भगवान के दर्शन करती हूँ और यशोदा बाबा नंद का वंदन अभिनंदन उनके भाग्य की सराहना करती है। रास्ते में जाते हुए भगवान उस रजक धोबी का उद्धार कर देते हैं और सुदामा नाम के माली को वरदान देते हैं। कुब्जा को भी जो 3 जगह से टेढ़ी होती है चंदन लगवाने के बदले में उसे सुंदर स्वरूप बना देते हैं। आगे बढ़ते हुए धनुष रखा हुआ है और भगवान उस धनुष को तोड़ देते हैं। सभी सैनिक मारने के लिए दौड़ते हैं तो भगवान सभी को धराशायी कर देते हैं। पहुंचे यज्ञ मंडप में जाकर के ऊंचे से सिंहासन पर कंस बैठा है। कोई नारियल है तुम्हारे पास? एक नारियल ले लो, इसी में से ले लो। उठो जल्दी परिचय जी। एक नारियल ले लो, एक ईंट का टुकड़ा ले लो, ठीक है ना? और एक ही बार में कंस का जब उद्धार हो तो एक ही बार में फूटना चाहिए, ठीक है? आज जैसे ही सल तोसल चाणूर और मुष्टिक सभी विराजमान हैं और भगवान जैसे यज्ञ मंडप के पास द्वारे पहुंचे, कुबिलिया पीड़ हाथी नशे में ध्वस्त महाबत से कहा कि इस हाथी को हटा लो। महाबत ने कहा तुम ही हटा दो। तो भगवान ने कहा ठीक है। पकड़ा सूर को और पछिट दिया, प्राणायाम हो गया प्यारे। अंदर पहुंचे सल और तोसल। कंस ने देखा 11 वर्ष 52 दिन के हो गए प्रभु। कहने लगा यह है मेरे काल, ये मेरे काल है। तो हुआ क्या? चाणूर ने कहा मैं